गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं कैमरे पर मेरे साथ है और आपसे बता दें जब से नई सरकार आई है रेलवे के किनारे या रेलवे के शेड्यूल हुए हैं उनके विरुद्ध लगातार सरकार द्वारा नोटिस जारी की जा रही है और जमीन छोड़ने की, वहाँ से हटने की या फिर उन्हें हटाने की कार्रवाई चल रही है। और ऐसे में सिलीगुड़ी में भी कई जगह पर नोटिस दी गई है सड़क किनारे ऐसे लोगों के लिए और उसी को लेकर उसके विरोध में ये वगैरह यहाँ पर लोगों को हटाया जाए, उसके विरोध में ठीक टाइम होता है। रेलवे के सीनियर इंजीनियर जो है उनके कार्यालय के আজকে আমরা যেহেতু রেলের জমিতে একটা নোটিশের আবহে গরিব মানুষ নাজেহাল, যাদের সম্পূর্ণ ঘর বাড়ি ভাঙার জন্য একটা নোটিশ জারি করা হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা একটা শান্তিপূর্ণভাবে আইডব্লিউ অফিসে এসেছিলাম একটা ডেপুটেশন দিতে। আপনাদের উন্নয়নের স্বার্থে যতটা প্রয়োজন ততটাই নেবেন, বাদ বাকি যারা বসবাস করছে তাদেরকে শান্তিতে বসবাস করতে দিন। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখলাম, সারা রাজ্য জুড়ে আপনারাও জানেন একটা বায়োমেট্রিকের দ্বারা অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সবাইকে টাইম মতন অফিসে আসার আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের নেতৃত্ব, আমাদের পার্টির জেলা সংগঠনের সদস্য পার্টির জেলা আমাদের সরকারের বাইরে এই অফিস একদম 9:30 থেকে 9:45 বাজে এখন পর্যন্ত অফিসের গেট খোলেনি, অফিসে কোনো লোক আসেনি। তো এরা কি বেতন পাচ্ছে না? কেন্দ্রীয় সরকার এত টাকা বেতন দিচ্ছে, এরা কোথায় যাচ্ছে? তাহলে আজকে সুস্থভাবে যদি আমাদের ডেপুটেশনটা নিয়ে নিত, এতক্ষণ মানুষকে নাজেহাল হতে হতো না, সুন্দরভাবে ডেপুটেশন দিতে চলে যেত। এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে तीव्र क्षोभ। देखिए यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये काफी देर से खड़े हैं, सरकारी कार्यालय जो है वो भी यहाँ पर नहीं खुला है। पूरे जो 28 नंबर वार्ड के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दादा हमारे साथ है। दादा जो है गरीब आदमी यहाँ का आइडेंटिफिकेशन, यहाँ का वोटर कार्ड, यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का पैन कार्ड, उसका जन्म सर्टिफिकेट, उसका कॉर्पोरेशन का टैक्स, सब आइडेंटिफिकेशन है मोहल्ला सरबरा हो, मातंगुड़ी को लेकिन जो देख रहा है ये गरीब मानुष 40-50 साल से यहाँ पर गुजर रहा है। अभी उसको जो जगह हम लोग डेवलपमेंट का खिलाफ में नहीं, लेकिन जो जगह रेल का जरूरत है हम लोग बोला वो जगह लो, लेकिन ये पुनर्वासन देना पड़ेगा। ये गरीब आदमी लोग कहा जाए इसका खिलाफ में, हाँ इसका खिलाफ में हम लोग का आज में डेपुटेशन है। हम लोग का साफ साफ बात है, पुनर्वासन हम लोग किसी गरीब आदमी को उच्छेद में नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगा इससे भी ज्यादा हम लोग विक्षोभ प्रदर्शन करेगा, क्योंकि गरीब आदमी को यहाँ पर रहना है, उसको पुनर्वासन दो, उसके बाद तुम डेवलपमेंट करो। ये हम लोग का पार्टी का सिद्धांत है। अभी तक ऑफिस ही नहीं खुले, आपने यहाँ पर बात जो है आईडब्ल्यू ऑफिस का टाइम है 8 बजे से 2 बजे। ये लोग का हाल है, रेल क्या बोलेगा, हमारा पिता भी रेल कर्मचारी था, हम लोग भी क्वार्टर में था, उस टाइम में हम लोग को 8 बजे आने पड़ता था। लेकिन अभी इतना इसको काम का इतना चोर हो गया, 10 बजे अभी तक नहीं आया। ये बहुत गलत बात है। हम लोग चाहते हैं ऑफिस का टाइम जो है 8 बजे से 2 बजे तक, उस टाइम में सब ऑफिस को आदमी को आना चाहिए। ये रेल का अभी गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, उन लोग को देखना है। हमारा नाम है संजू सरकार, हम इस वर्ष का इस काउंसिलर था। देखिए यहाँ पर 28 नंबर वार्ड के एक्सप्रेस দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী तो आपसे बता दें ये तस्वीर जब आपको दिखा रहे हैं सिनेमा के सामने सेक्शन इंजीनियर है उनके कार्यालय के साथ, जहाँ पर आज 28 नंबर वार्ड के लोग पहुंचे हैं और रेलवे किनारे रहते हैं। उनकी डिमांड है जमीन दी जाए और लेकिन उनका पुनर्वासन की व्यवस्था की जाए। CPI
तरफ से यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सुनीता भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मोहल्ले के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। আমাদের আমাদের আজকে আন্দোলন বিশাল পরীক্ষার যে আন্দোলন এর সঙ্গে আমাদের আদালতেও আমাদের লড়াই চলবে, আইনের লড়াই চলবে। এই কথা বলে আমি আমার কথা আচ্ছা, সবাই এখানে ওয়েট করবেন, 5 জনের বেশি এখানে অ্যালাউ করবে না। আপনারা এখানে সবাই দক্ষিণ দিন, আমরা 5 জন যাচ্ছি ভিতরে, তারপর আমরা আপনাদের দাবি নিয়ে আমাদের ভিতরে যাচ্ছেন, রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আমরা আপনারা প্রত্যেকেই জানি বিধানসভা বিষয়টা আমাদের জন্য যখন উন্নতি করা হচ্ছে আমরাও চাই উন্নতি হোক, কিন্তু আমাদের এই যে গরিব মানুষ, এত মানুষ যারা 50 বছর ধরে 100 বছর ধরে বসবাস করছে, তারা তাদের বাড়িতে গরিব ছোট ছোট বাচ্চা আছে, বৃদ্ধা আছে, তারা কোথায় যাবে? বিজেপিকে জবাব দিতে হবে। আজকে তারা হাত জোর করে ভোট চাইছে আমাদের এলাকাতে, তারা বলছে উন্নতি, এটা উন্নতি, এটা উন্নতি। আমরা ভোট দিয়ে কি কপাল চাপাচ্ছি? কপাল চাপাচ্ছি আমাদের জন্য আজকে ভোট দিচ্ছে। আমরা ওনাকে নিয়ে আসছি উন্নতির জন্য, এটা উন্নতি। আমরা তো বলছি আমরা আমাদের জন্য যখন উন্নতি করাচ্ছে আমরা চাই আমাদেরও কিছু টাইম দেওয়া হোক, আমাদেরও ভরসা দেওয়া হোক, তাহলে হোক, আমরা চাচ্ছি। আমাদের বাচ্চাটা কোথায় যাবে? আমরা কোথায় যাবো? আমরা কি ফ্ল্যাট বাড়ি কিনতে পারবো? একটা জায়গা কিনতে পারবো? হ্যাঁ, আমরা গরিব মানুষ, এখন আমাদের জায়গা কিনে সামনে আমাদেরকে টাইম দেওয়া হোক। भगवान भी सोचता है धरती पर जन्म गरीब आदमी भगवान ने बनाया, इंसान नहीं बनाया है ना। और ये सरकार बना है मोदी सरकार अपना मोदी सरकार रामेर नाम में बैठे मोदी सरकार रामेर नाम में बैठे धर्म जात्रा उत्सव सभा रामेर नाम में बैठे मोदी सरकार। ভগবান তো সবাইকে গড়ে উঠেছে, গরিব বড়লোক সবাইকে, তাহলে কেন এখন উনি কেন জয় শ্রীরামের ধ্বনি দিয়ে এখন আসলে সিংহাসনে বসে এখন ভগবানের তৈরি জিনিসগুলোকে ভেঙে দিবে? ভগবান তো সহ্য কথা বলে না, কিসলিয়ে यहाँ पर आप देख सकते हैं जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ देखिए पूरा जोर के नेतृत्व में यहाँ पर किया जा रहा है। अभी वक्त दिया
डिमांड है इस सरकार परिवर्तन के बाद जितना राज्य में गरीब आदमी, मेहनती मानुष, गरीब व्यवसायी है, सबके ऊपर बुलडोजर राज चला रहा है इस सरकार। सरकार का काम है घर उजाड़ने का नहीं, सरकार का काम है घर बनाने का। लेकिन ये सरकार, हम लोगों ने देखा, पूरे राज्य में हकार उच्छेद का कोशिश किया। हम लोगों का पार्टी का जो आईनजीबी है हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया। हम लोगों का पार्टी के तरफ से दिन रात जाग कर इस हकार उच्छेद को रोका। सिलीगुड़ी में अभी देख रहा है ये टिकियापाड़ा, मातंगिनी कॉलोनी, सर्वहारा कॉलोनी, मजदूर कॉलोनी को लेकर बागडोगरा, नक्सलबाड़ी को लेकर जितना रेल का जमीन है, इधर है रेल का जमीन, स्वामीनगर कॉलोनी है, आदर्श नगर है, दुर्गा नगर है, तारपरे ये है जो 6 नंबर वार्ड में जितना है वो रेल का जमीन, डानीपाड़ा, सबको सबको सर्वे हो रहा है। कुछ सर्वे हो रहा है और कुछ नोटिस दे रहा है इस 28 नंबर वार्ड में। हम लोगों का सीधा बात है, साफ बात है, बिना पुनर्वासन को छोड़कर एक आदमी को घर नहीं तोड़ा जाएगा। सरकार का काम है गरीब आदमी को रक्षा करना, गरीब आदमी का घर उजाड़ने का काम सरकार का नहीं है। और हम लोग जब सीपीएम का हम जो करते हैं, सीपीएम वालों ने हम लोगों का परिष्कार मांग है। आज रेल का दफ्तर में हम लोगों का डिप्यूटेशन चल रहा है। हम लोगों का मांग है उन्नयन हो, लेकिन गरीब मनुष्य को लेकर, सभी आदमी को लेकर उन्नयन हो। गरीब मनुष्य का घर उजाड़ने से उन्नयन नहीं होगा। पहले पुनर्वासन का व्यवस्था कीजिए, उसके बाद उसका घर तोड़िए, यही हमारा मांग है। अगर ये नहीं करेगा तो अगर यह भी सिलीगुड़ी में भी जो गुजर है बुलडोजर चलाने का कोशिश करेगा तो हम तो भी रोकेंगे। तो देखिए यहाँ साहब कहा गया कि पुनर्वासन की व्यवस्था जो यहाँ के लोग हैं, जो 50 वर्ष 60 वर्ष से रह रहे हैं, बुजुर्ग कालोनियाँ हैं, सभी सड़कें, जो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं सभी सड़कों पर आ गई हैं। कब से रहते हैं आप? कब से रहते, कितने सालों से रह रहे हैं आप? कितना साल हो गया? हमको क्या मालूम, 50 साल कहीं बड़ा हुए पर रहेंगे और गाय को से चला जाएगा। तो देखिए ये झुग्गी झोपड़ी का पूरा इलाका है। रेलवे कॉलोनी जो है टेबल पड़ा हुआ वहाँ पर टिकियापाड़ा के लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत बड़ी बस्ती है, हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं। उनकी डिमांड है कि विकास कार्य किए जाए। सीपीएम के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, विकास कार्य किए जाए, लेकिन इनके पुनर्वासन की व्यवस्था की जाए। हजारों गरीब परिवार जो है वो इन झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, अपना घर बसा रखे हैं, घर चला रहे हैं। और ऐसे में इनके सामने नोटिस थमा दी गई है। उसके बाद से स्थानीय लोगों में रोष देखा जा रहा है। और आज सीपीएम जो है सीपीआईएम उनकी तरफ से यहाँ पर उनके नेतृत्व में सभी को लेकर जो ऑफिस ऑफ दी सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स का है नगर के सामने, वहाँ पर डेपुटेशन देने के लिए पहुँचे। अभी वहाँ अधिकारी पहुँचे और वहाँ डेपुटेशन दिया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। আমরা সব টাকা পয়সা সবকিছু দিচ্ছি। আজ থেকে 40 বছর ধরে 50 বছর ধরে ওদের এরকম আসে। এতদিন কি ঘুমাচ্ছিল রেল অফিসার? ঘুমাচ্ছিল চলে লাইন
जाने वाले कुछ बोलना लोग यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जो है निवासन की व्यवस्था कर के बाद ही घरों को खोला जाए, क्योंकि नोटिस दिया गया है। डेट देवा से खोल 27 সবাইকে আমরা একটাই দাবি করবো, আমাদের উচ্ছেদ করা হলে আপনাদের পুনর্বাসন দিয়ে উচ্ছেদ জল ডাকা হয়েছে। এখানে কি কত লোক হবে এই বস্তিতে? হাজার বাড়ি হবে, বাড়ি বেশি হবে, তার মানে 4-5 হাজার লোক থাকবে। 5,000 लोग होगा, 5,000 बाड़ी होगा, 2,000 नहीं। গোনা গেলে তো অনেকই হবে, যতগুলো গোনা যায়। তো আমরাই চাই যে উন্নতি হোক, আমরা চাই আমাদের পুনর্বাসন দিয়ে উন্নতি হোক। हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के न्यू सिनेमा के सामने से, जहां पर आज CPIM के नेतृत्व में जो 28 नंबर वार्ड की रेलवे की बस्ती है, अब आपको क्या आश्वासन मिला? माइक में बोल देते हैं, हमें আমরা পরিষ্কার আয়োজনে বলেছি 28 নম্বর ওয়ার্ডের কলোনিগুলোতে 70 বছর, 75 বছর, 60 বছর ধরে এই মানুষরা বসবাস করছে। এই সমস্ত মানুষদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, জন্মের সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড সমস্ত কিছু তাদের এখানে আছে, এবং ইলেকট্রিকের বিল তারা দিচ্ছেন, কর্পোরেশনের জলের লাইন আছে, এবং এই কলোনিগুলো সরকারি স্বীকৃত কলোনি, সুগার অন্তর্ভুক্ত, ন্যাশনাল স্লাম ডেভেলপমেন্টের অন্তর্ভুক্ত। এই কলোনিগুলো আজকে উচ্ছেদ করবার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আমরা এর আগে এরিয়া ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলাম, এরিয়া অফিসে গিয়েছিলাম, এর আগে ডিএম সাহেব, এসডিও সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম, আমাদের সমস্ত দাবিপত্র জানিয়েছি। আমরা বলেছি আমাদের আরডব্লিউ সাহেবকে যে গরিব মানুষদের উচ্ছেদ আমরা মানব না। আপনারা মাপামাপি করছেন, ভোটের আগে তো করেননি, আপনারা কি চাইছেন? আমরা এই উচ্ছেদ আমরা করতে দেব না। আপনারা আলোচনায় বসুন, আপনারা পুনর্বাসন দিন, আমরা আলোচনায় বসুন। আমরা এই কথা তাকে বলেছি, এবং তিনি বলেছেন যে আমরা ইতিমধ্যে বিষয়গুলো জেনেছি, আমি আমার উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা এই বিষয়গুলো জানাবো, এবং এই কথাও তাদেরকে আমরা প্রতিনিধি দল বলেছি। শুধু আপনার এখানে ডেপুটেশন নয়, আমরা ডিএম, এসডিও, আমরা এরিয়া অফিসে যেমন ডেপুটেশন দিয়েছি, আমাদের রাজ্য জুড়ে ডেপুটেশন চলছে। একইভাবে আইনি প্রক্রিয়াতেও আমাদের আদালতেও আমরা যাব। আমরা बीजेपी सरकार को तानाशाही मान मर्जी नहीं चलेगा, गरीब मनुष्य को उच्छेद नहीं चलेगा। हमको पुनर्वासन देके उच्छेद करना पड़ेगा। चुनाव के पहले याद नहीं था, चुनाव में वोट लेके गरीब आदमियों को वोट में जीत के एमएलए, एमपी, मंत्री बनने के बाद उसको याद हुआ ये लोग ठीक नहीं है,
इसको उच्छेद करो और हम भी देखेगा गरीब और आदमियों को ताकत ज्यादा है ना जेसीबी को बीजेपी को ताकत ज्यादा है ये भी हम लोग देखना चाहता है সে কারণে আমরা আরডব্লিউ অফিসের কাছে গিয়েছি উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন আরডব্লিউ অফিসার আশ্বাস দিয়েছেন আমি আমার উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানাবো আপনাদের লিখিত যা ডেপুটেশন তা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আজকেই পাঠিয়ে দেব এবং আপনারাও বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করুন তারা বলেছেন আমরা বলেছি একটা মানবিকতার ব্যাপার মানবিকভাবে আপনারা ভাবুন এই গরিব মানুষগুলোর পক্ষে আপনি মানবিকভাবে আপনি ভাবুন আমরা তাকে আবেদন করেছি বাইরে যেমন আন্দোলন আমাদের চলছে ভেতরে আমাদের ডেপুটেশন হয়েছে আদালতেও আমাদের এই আইনি লড়াই চলবে আপনারা ভীত হবেন না আপনাদের কাছে আবেদন যদি বুলডোজার আসে আমরা বুলডোজারের সামনে দাঁড়াবো আমরা মুখ দিয়ে বুলডোজার আমরা আটকাবো এই কথা আমি বলছি ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে আমি জানাচ্ছি আমাদের পার্টি সিপিএম এর পক্ষ থেকে আশ্বাস এটাই দিলেন তো যে পুনরা উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক করবেন বিষয়টি নিয়ে এখনই পুনর্বাসনের মতন কোনো আশ্বাস পাওয়া যায় না পুনর্বাসনের আশ্বাস দেননি উনি বলেছেন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি সঞ্জীব সরকার তুফান ভট্টাচার্য রাজনীতি খাতুন আমাদের দেবী দাস জিলানি আমাদের ফরিন্দররা আমরা সব এই প্রতিনিধি দলে ছিলাম আমরা বলে এসেছি আমরা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করব হ্যালো সবাই একটু দাঁড়ান वो डेट अभी नहीं बोला हम लोग बोला जो 24 तारीख को डेट करने के लिए बोला हम बोला उसको आलोचना एक ही होगा आलोचना एक ही है कि हमारा पुनर्वासन देना पड़ेगा ये आप आलोचना में आइए हम लोग आलोचना कर लेंगे দাদা তাহলে কি ওয়ার্ডবাসী কি 24 তারিখ আর 27 তারিখের যে মিটিংটা ডাকা হয়েছে সেখানে কি তারা যাবে না যদি গরিব মানুষ তাদেরকে তারা যখন রেল আলোচনা করতে চাইছে রেলের সঙ্গে আলোচনা করবে তারা রেল অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করবে কিন্তু তাদের একটাই কথা থাকবে দলমত নির্বিশেষে আমি কোনো পার্টির কথা বলছি না দলমত নির্বিশেষে একটাই কথা থাকবে যে পুনর্বাসন ছাড়া আমরা এখান থেকে এই কথাই থাকবে আমরা সবাই আবার সবাইকে অনুরোধ করছি একটা কথা যে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের পার্টির সম্পাদক সদস্য জয়ন্ত বন্ধু করেছেন যে উনি বলেছেন যেটা উনি যেটা বলেছেন আমাদের যে ডেপুটেশনের কপি এবং কাটিহার ডিভিশনে এই কাটিহারে উনি নিজে পাঠিয়ে দেবেন এটা এবং উনি বলছেন যে আমার পক্ষ থেকে